मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। मेरे हर वीडियो को आप सराहते हैं, देखते हैं, मेरे लिए गर्व की बात है। और आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज का वीडियो लाइफ इंश्योरेंस के एम्प्लॉइज के लिए, आज के 20 साल पहले क्या थे, आज क्या है और कैसे ग्रोथ होती है, इसको लेके हमारे बहुत सारे साथियों ने मुझसे सवाल पूछे, इसलिए मैं बना रहा हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने 20 सालों के आसपास लगभग बीमा के क्षेत्र में काम किया, विशेष रूप से जीवन बीमा के क्षेत्र में। उन्हीं अनुभव को अपना आधार बना के इस वीडियो को मैं आगे प्रकाशित करता हूं, प्रेषित करता हूं। सबसे पहले मैं एम्प्लॉय मोटिवेशन की बात करूंगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, एक हवाई जहाज है जो इस तरीके से ग्रो कर रहा है, इस तरीके से उड़ रहा है, उस हवाई जहाज में आप बैठेंगे तो आगे जाएंगे। लेकिन अगर कोई हवाई जहाज या किसी सेक्टर में ग्रोथ रुक गई है, सैचुरेशन आ गया है, हर प्रोडक्ट में इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन स्टेज होती है। लाइफ इंश्योरेंस का क्षेत्र 20 साल पहले, 22 साल पहले, 24 साल पहले जब शुरू हुआ था 2000 में, उस समय एम्प्लॉय का मोटिवेशन बहुत हाई था। और एम्प्लॉय का मोटिवेशन का आधार होता है पैसा, प्रतिष्ठा और पहचान। सो पैसे के आधार पे बीमा की कंपनी, मैं अपनी बात करता हूं, अपने एग्जांपल को देता हूं। जब मैंने करियर शुरू किया था आज के 20 साल पहले, तो मेरी सैलरी थी, एक एम्प्लॉय की सैलरी थी लगभग 2 लाख के आसपास। और आज 20 साल के बाद भी जब भी कोई नया एम्प्लॉय आता है, उसे भी 2-2.25 लाख रुपए के आसपास कंपनी ऑफर करती है। और ऐसी सिचुएशन में एक एम्प्लॉय जिसको 2 लाख रुपए 20 साल पहले मिलते थे, और आज एक एम्प्लॉय 20 साल बाद भी 2-2.25 लाख रुपए लेता है। क्या आज का एम्प्लॉय सरवाइव कर सकता है 2 लाख रुपए में? क्या आज का एम्प्लॉय अपने घर को चला सकता है 2 लाख रुपए में? क्या आज का एम्प्लॉय अपनी सारी जरूरतों को, अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को पूरा कर सकता है 2 लाख रुपए में? क्योंकि आप भी इस बात को मानने को तैयार होंगे कि पॉसिबल ही नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। सो जहां पे एम्प्लॉय मोटिवेशन कम होगा, क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी अपने आप सफर करेगी, मोटिवेशन कम होगा, अंदर से प्रेरित नहीं होगा, तो काम में उसका असर आएगा। सो पैसे के आधार पे एम्प्लॉय मोटिवेशन कम है, ना सिर्फ पैसे के आधार पे, वरन उस समय जो इंसेंटिव स्लैब हुआ करते थे वो डायरेक्टली लिंक होते थे। और आज के इंसेंटिव स्लैब बहुत घुमा फिरा के बनाए जाते हैं, जिससे रेयरली 1 या 2%, 3% ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय उस इंसेंटिव को कमा पाते हैं। और इंसेंटिव मिलता भी है तो 6 महीने, 8 महीने, 10 साल बाद उसमें भी बहुत सारे एम्प्लॉय छोड़ जाते हैं। सो मोटिवेशन का आधार बहुत कमजोर पड़ गया है। अब हम प्रतिष्ठा की बात करते हैं। प्रतिष्ठा का मतलब पोजीशंस पे आप देखेंगे, लाइफ इंश्योरेंस के क्षेत्र में, बीमा के क्षेत्र में, अगर 5 सालों में किसी भी कंपनी ने डेटा शेयर किया हो कि हमारे यहां हमने 50,000 एम्प्लॉय लिए, 25,000 एम्प्लॉय लिए, 10,000 एम्प्लॉय लिए 5 सालों में, मैं 5 सालों की बात कर रहा हूं, और इसमें से इतने % एम्प्लॉय ब्रांच मैनेजर बन गए, ग्रो कर गए, रीजनल मैनेजर बन गए, जोनल मैनेजर बन गए, तो आपको कोई भी कंपनी डेटा प्रकाशित नहीं कर सकती। हां, यह जरूर प्रकाशित कर सकती है कि उसका रिटेंशन का लेवल बहुत लो है, एट्रिशन का लेवल बहुत हाई है, हर बार जितने एम्प्लॉय आते हैं लगभग उतने ही छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि रिटेंशन के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। और रिटेंशन तभी होगा जब रिवॉर्ड रिकॉग्निशन होगा, जब उसे पोजीशन मिलेगी, जब उसको पावर मिलेगा, जब उसको प्रतिष्ठा मिलेगी। और इसकी वजह से एम्प्लॉय लगातार छोड़ते हैं, लगातार छोड़ते हैं, लगातार छोड़ते हैं, क्योंकि उनके करियर में कोई स्टेबिलिटी नहीं। सो हमने बात की पैसे को लेकर मोटिवेशन जीरो, लोअर है, बहुत लोअर है। और इसका एक और बहुत बड़ा कारण है कि जब उस जमाने में, आज के 20 साल पहले, एजेंसी की हम बात कर रहे हैं, और एजेंसी के वर्टिकल में सिर्फ एजेंट के माध्यम से पॉलिसी बेची जाती थी। आज बैंक का इंश्योरेंस के माध्यम से लगभग 30 से 40% का बिजनेस आता है। आज ऑनलाइन के माध्यम से लगभग 35 से 40% का बिजनेस आता है। आज AM, AP चैनल और जो इस प्रकार के चैनल हैं जहां से हम नए डिस्ट्रीब्यूटर्स क्रिएट कर सकते हैं, एजेंसी मैनेजर्स क्रिएट कर सकते हैं, और नए नए DSA क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के नाम देके अलग अलग वर्टिकल्स, अलग अलग चैनल, वेरिएबल चैनल्स क्रिएट कर सकते हैं। उनके माध्यम से लगभग 60 से 70% का बिजनेस आता है। और आप गौर करेंगे पिछले 10 वर्षों में बहुत सारी बीमा कंपनियों ने एजेंसी मॉडल में कमी की है, एम्प्लॉय को हटाया है और ऐसे वेरिएबल पार्ट को जोड़ा है जिनके माध्यम से कंपनी को सैलरी ना देनी पड़े और बिजनेस आए। तो ये मेजर कारण है। एक उस मार्केट में जो आपका शेयर है, अगर वो शेयर कम कर दिया जाएगा तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। और मेरा फोकस सिर्फ एम्प्लॉय को लेके वीडियो बनाना है। एम्प्लॉय की ग्रोथ मोटिवेशन पे कम हो गई, पोजीशन पे उसको सैलरी बढ़ नहीं रही है, पोजीशन पे उसको प्रमोशन मिल नहीं रहा है, पोजीशन पे उसको रोल मिल नहीं रहा है, पोजीशन को उसको प्रतिष्ठा मिल रही नहीं रही है, इंसेंटिव 6-8 महीने के बाद मिलता है। ऐसी पोजीशन में क्या एम्प्लॉय का मोटिवेशन रह सकता है? सेम टाइम में अलग अलग चैनल आने से उसका जो बिजनेस है वो अलग अलग चैनल लेते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज उसके सामने रिक्रूटमेंट का है, क्योंकि अगर एजेंसी के माध्यम से रिक्रूटमेंट हो रहा, उसी समय
किसी और माध्यम से भी, एपी के माध्यम से रिक्रूटमेंट हो रहा, एएम के माध्यम से रिक्रूटमेंट हो रहा, वेरिएबल चैनल के माध्यम से रिक्रूटमेंट हो रहा, अलग अलग डीएसए के माध्यम से रिक्रूटमेंट हो रहा। सो वही मार्केट है और उसमें 50 लोग नए और रिक्रूटमेंट वाले आ गए। ऐसी पोजीशन में वो एम्प्लॉय जिसका मोटिवेशन पैसे के आधार पे कम है, उस एम्प्लॉय पे आप कितना भी लोड डालें, कितना भी लोड डालें, कितना भी लोड डालें, वो एक समय के बाद टूट जाएगा, क्योंकि रबड़ की भी तन्यता की कैपेसिटी होती है और वो छोड़ के चला जाएगा। इसकी वजह से एम्प्लॉय की ग्रोथ लाइफ इंश्योरेंस क्षेत्र में नहीं हो रही। और सबसे बड़ी बात, चूंकि ये सेक्टर इस समय एजेंसी को लेकर उतना ग्रो नहीं कर रहा है, विशेष रूप से एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में, एम्प्लॉय मोटिवेशन प्रोग्राम्स पे बहुत ज्यादा फोकस किसी का नहीं है। हर किसी का फोकस बिजनेस पे है, हर किसी का फोकस बिजनेस पे है। और जब फोकस बिजनेस पे होगा, एम्प्लॉय पे नहीं होगा, तो डेफिनेटली, क्योंकि कंपनीज को पता है कि हमारे पास बैंक का इंश्योरेंस है, हमारे पास ऑनलाइन चैनल, हमारे पास अलग अलग सेगमेंट के चैनल्स हैं, हम इनसे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा लेंगे। लेकिन वो एम्प्लॉय जो ये सोच के, ये सपने देखकर किसी बीमा कंपनी में आता है कि मैं इस कंपनी में ब्रांच मैनेजर बनूंगा, इसमें रीजनल मैनेजर बनूंगा, इसमें जोनल मैनेजर बनूंगा, इसमें सीईओ बनूंगा, उसका आज का सपना पिछले 10 वर्षों में पूरे भारत में जितनी भी बीमा कंपनी है, शायद उनमें से परसेंटेज में कोई बीमा कंपनी नहीं बता पाएगी कि कौन सा एम्प्लॉय था जो 10 साल में सीईओ बन गया, कौन सा एम्प्लॉय था जो 10 साल में आया और जोनल मैनेजर बन गया, कौन सा एम्प्लॉय आया जो 10 साल में आरएम बन गया। आरएम भी ये नहीं बता सकते कि कितने उनके ब्रांच मैनेजर्स उनके लेवल पे आ गए। सो मैं आप सभी को एक बात कहना चाहता हूं, जब आप किसी सेक्टर का सिलेक्शन करते हैं तो आपको यह ध्यान रखने की आवश्यकता है क्या उस सेक्टर में ग्रोथ है और उस सेक्टर के क्या चैलेंजेस हैं। क्या भारत में वर्तमान में एजेंसी में एम्प्लॉइज के लिए चैनल, ये डिस्ट्रीब्यूशन का जो लेवल है वो वाकई लुक्रेटिव है, ये सोच के आपको तय करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण आपका समय है, क्योंकि ये समय चला गया तो फिर जिंदगी में दोबारा आपको कोई चीज नहीं मिलेगी। सो आप अपने आप से पूछिए वेदर यू आर ग्रोइंग। अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हैं तो आप अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ग्रोथ से सब चीजें आपके पास आएंगी। अगर आप ग्रोथ नहीं कर रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां पे आप और बेहतर ग्रोथ कर सकते हैं। आपका पैशन, आपकी सोच उस सेक्टर के लिए बनी है, आप उस सेक्टर में बेहतर काम कर सकते हैं, इसके बारे में जरूर विचार करें। ये जो वीडियो मैंने बनाया, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव था, इसको आप अन्यथा मत लीजिए। मेरा किसी को हतोत्साहित करने का उद्देश्य नहीं है, मेरा सिर्फ उद्देश्य है कि मैं वास्तविक अपने अनुभव को उन सभी के समक्ष ला सकूं जिन्होंने मुझसे सवाल पूछा है कि ग्रोथ एम्प्लॉय की क्यों रुक सी गई है, क्यों एम्प्लॉय आज के समय पे ग्रोथ नहीं कर रहा। आपने इस वीडियो को देखा, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं।